जम्मू कश्मीर में चल रही भारी बारिश के चलते ये उफनता हुआ चिनाब दरिया है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप TV9 पर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों में पानी कभी 36 फुट तो कभी 33 फुट तक पहुंचा है, अभी भी करीबन 33 फुट के आसपास में है, लेकिन लगातार पानी का प्रकोप जो है ये पूरे इलाके में आपको देखने को मिल रहा है। जितने भी व्यू पॉइंट और बैठने की जगहें जो बनाई गई थी वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और अब यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी को भी आने की इजाज़त जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पीछे ये शिव मंदिर बना हुआ है और शिव मंदिर के अंदर भी लोग सुबह सुबह पूजा करने के लिए आते थे, लेकिन अभी पानी का आप प्रकोप देखेंगे तो किस तरीके से पानी इस शिव मंदिर के अंदर से होकर गुजर रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हालात इस समय क्या बने हुए हैं। एक दूसरा पहलू भी इस बाढ़ का है, क्योंकि ये पानी, ये नदी जो है यहाँ से सीधे पाकिस्तान की तरफ जाती है और पिछले 5 दिनों में करीबन 19 करोड़ क्यूसिक वाटर पानी जो है वो छोड़ा गया है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान का मरना जो है वो तय है, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो वो प्यास के मारे बूंद बूंद को तरस कर मरेंगे और अगर पानी ज़्यादा हुआ तो इसी तरीके से डूब कर पाकिस्तान मरेगा। इस समय पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर भीषण बाढ़ की जो है वो चपेट में है। पूरा शहर जो है वो कहीं ना कहीं इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है और भारत की तरफ से क्योंकि नदियों में पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ गया है, पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, कई लोगों की जान चली गई है और ऐसे में तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद रद्द होने के बाद हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी तरीके की सूचना जो है वो पाकिस्तान को अग्रिम में नहीं देंगे, यानी कि पहले एडवांस में नहीं बताएंगे। लगातार बगलियार डैम और सलाल डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे ये पूरी की पूरी नदी जो आप देखेंगे जिसका जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया है। पिछले 5 दिनों से सूरत हालात यही बने हुए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार बचाव के काम भी किए जा रहे हैं। पीछे अगर आप मेरे देखिए SDRF की टीम ऊपर मौजूद है, जो लोग भी यहाँ पर आते हैं उनको पीछे किया जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि खतरा अपने आप में है। किसी वक्त भी जलस्तर जो है पीछे से अगर गेट और खोले जाते हैं तो पानी का स्तर जो है वो बढ़ सकता है और ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने ये साफ कह दिया है कि जो 27 तारीख तक अलर्ट जारी हुआ था अब उसे बढ़ाकर 28 और 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में न केवल जो चिनाब दरिया है इसका जलस्तर बढ़ा है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो चाहे वो पीछे तवी नदी है, उज्ज दरिया है, बसंतर नदी है, इन सब का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार बारिश अगर इसी तरीके से होती रही तो फिर कहीं ना कहीं हालात और यहाँ से गंभीर हो सकते हैं और ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। जितने भी नदी नाले हैं उनके आसपास लोगों को जाने के लिए पूरी तरीके से रोकथाम जो है वो लगाई गई है और खासतौर पर ये पूरा इलाका जो चिनाब दरिया के साथ लगता हुआ है, चाहे वो रामबन से हो, कश्तवाड़ से हो, रामबन के इलाके से हो या फिर इस इलाके में आता हुआ जो अखनूर का बेल्ट का इलाका है, यहाँ पर सावधानी जो है वो लगातार बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो सके। खासतौर पर जो चिनाब दरिया के तटबंध के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको भी ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि वो नदी के किनारे बिल्कुल भी न जाएं और जो खतरे के वाले इलाके में रहते हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है फिलहाल सेफर इलाके में। तो फिलहाल लगातार चिनाब दरिया का जलस्तर जो है वो उफान भरता हुआ नजर आ रहा है और हालात लगातार यहाँ पर गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मुसीबतें टली नहीं हैं, क्योंकि 30 तारीख तक जम्मू कश्मीर में इसी तरीके से मौसम जो है वो खराब बना रहेगा, बादल छाए रहेंगे और आफत की बारिश जो है वो लगातार होती रहेगी। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, अखनूर, जम्मू।